एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज अपने बारे में बताने आई हूँ। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ, मेरा यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने का क्या मोटिव था, क्या मोटिव है और मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं पहले बता दूँ अपने बारे में। तो मैं मास्टर्स करके आई हूँ, मैं MBA करके आई हूँ और पहले मेरे पास जॉब था, मैं जॉब कर रही थी। फिर मेरी शादी होती है, शादी के बाद मैं जॉब कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हुआ ना कि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो यहाँ से जहाँ पे मैं जॉब करती थी वो उसका डिस्टेंस बहुत था, अप्रॉक्स 70 to 75 किलोमीटर्स आप मान के चलो, ठीक है। और मेरे पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है, मुझे बस से ट्रैवल करना होता था। और फर्स्ट प्रेगनेंसी था ना, तो एक मन में एक डर भी होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर रोड भी उतना अच्छा नहीं है, जर्क आ रहा है, कुछ ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। तो जिससे मुझे भी लगा ना कि जॉब तो भाई होते रहेगा, सबसे पहले है ना कि अपने आप को देखो, अपने बेबी के बारे में सोचो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट था कि मुझे जॉब कंटिन्यू करना चाहिए या उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे करना क्या है। लेकिन एक होता है ना कि आप जब अपने मन की बात सुनते हो, दिल से सोचते हो कि मुझे करना क्या है, तो अपने आप आपको समझ में आता है कि नहीं, मुझे तो यही करना है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जॉब तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी अपने अपने बारे में सोचना है और अपने बेबी के बारे में सोचना है। तो मैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैं जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी ना, वहाँ पे लोग इतने कोऑपरेटिव नहीं थे। इनफैक्ट अगर मुझे लीव चाहिए होता था तो भी वहाँ पे सब यही कहते थे कि अगर, क्योंकि मेरे बिहाफ में काम करने वाला वहाँ पे कोई नहीं था, जो मैं कर सकती थी वो मुझे ही करना था और मेरे अलावा वहाँ पे कोई नहीं कर सकता था। तो एक ये भी रीज़न था कि वो मुझे छुट्टी नहीं देना चाहते थे। और जैसे मान लो मैं घर पे भी छुट्टी पे हूँ तो फिर वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि मैं घर से उनको काम करके दूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है या फिर अब वैसे भी प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, तो मुझे मतलब ऐसे ही हुआ कि मुझे फीवर हुआ और सामने से फिर हो रहा था कि मुझे ये काम चाहिए तो मुझे करके देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं था। क्योंकि छुट्टी का मतलब होता है कि अगर आप लीव लिए हो तो आपको घर पे रहना है, आराम करना है। तो मेरे केस में ये वाला नहीं था, तो फिर मुझे लगा ना कि ऐसी जॉब करना मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब तक मेरे से हो पाया मैंने किया, उसके बाद मैं जॉब क्विट की। फिर जॉब छोड़ने के बाद फिर जो नॉर्मल लाइफ चल रहा था सेम ऐसे ही चला। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, तुम अभी घर पे रहो आराम से, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। और फिर मतलब सब कुछ सही चला, 1 साल सब कुछ सही चला। 9 मंथ्स के बाद बेबी हो गया, ठीक है। फिर सारा अटेंशन बेबी के ऊपर, बेबी को संभालना, मतलब घर का सारा काम करना, बेबी को संभालना। मैं अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती हूँ, वो घर पे, वो ससुराल में रहते हैं, वो गाँव में रहते हैं, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। तो उसके बाद हुआ कि हमने फिर सेकंड बेबी प्लान किया। फर्स्ट बेबी सब कुछ सही चला, उसके बाद था ना कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा C सेक्शन था और फिर मुझे चाहिए था कि जैसे रिकवरी हो मुझे सेकंड बेबी प्लान करना है। अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारे अपना खुद का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमें सेकंड बेबी चाहिए था, तो हमने सेकंड बेबी प्लान किया। तो सेकंड बेबी के लिए भी सब कुछ सही से रहा, सब कुछ सही था। उसके बाद हुआ कि जब मैं घर पे हूँ तो लोगों ने फिर बहुत सारे मुझे ना, सब कुछ सही था, अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ ना, कुछ करीब 1 साल पहले से ये सुनने में आने लगा कि ये इतना पढ़ लिख के घर पे ही रहती है, ये इतनी पढ़ी लिखी है, ये कुछ भी नहीं करती है, ये बस बच्चे संभाल रही है, घर में क्या ही काम होता है, कुछ ऐसा नहीं होता। तो मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली। तो ये सब कुछ आसपास से मिली। ये बहुत मतलब बड़ी बात है कि मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ बातें सुनने में आती है कि इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी जॉब नहीं करती है। इनफैक्ट अगर मैं सामने भी कहीं जाती हूँ ना, तो लोग मुझे सामने से पूछते हैं कि जॉब कब शुरू कर रही हो, जॉब कब कर रही हो, जॉब शुरू की कि नहीं की। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 2 छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, तो मैं छोटे बच्चों को छोड़ के जॉब करने जाऊँ, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोगों को लॉजिक नहीं, उनको बस मज़ा आता है इन सब ऐसी ऐसी बातें करने में कि जॉब शुरू करो, जॉब शुरू क्यों नहीं कर रही हो, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, ऐसा है ऐसे। तो ये सब चीज़ें ना कभी कभी बहुत डिप्रेसिंग लगता है मुझे भी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड इंसान हूँ, मुझे कोई डिप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी होता है ना, ह्यूमन है हम, ह्यूमन नेचर है हमारा कि कभी ज़्यादा हो जाता है तो हम भी डिप्रेस हो जाते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं बहुत जल्दी वापस आती हूँ, फाइट बैक करती हूँ कि नहीं, मुझे तो ऐसे बातों में मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट है नहीं। लोगों को कुछ भी बोलते हैं, लोगों को तो काम ही कहना ही होता है। तो लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि तुम जॉब शुरू क्यों नहीं कर रही हो,
अभी अभी अगर आप बताओ, अभी अगर मैं जॉब शुरू करूँ तो बच्चे कैसे रहेंगे, बच्चों को कौन रखेगा। अब अगर मैं जॉब करूँ, ठीक है 9 to 5 मैं जॉब करूँ, यहाँ पे मैं किसी को हायर कर दूँ कि मेरे बच्चों को तुम संभालो, मैं तुम्हें इतना सैलरी दूंगी, इसका कोई लॉजिक बनता है। मैं उधर जॉब से पैसे कमाऊँ और यहाँ वो पैसे मैं इसको दूँ, तो ना मैं बच्चों को अच्छा परवरिश दे पा रही हूँ, ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, तो इसका क्या लॉजिक हुआ। लेकिन यहाँ लोगों को समझ में नहीं आता है, बस इनको बस बोलना है कि जॉब करो, बच्चों को यहाँ पे चाइल्ड केयर में डाल दो, यहाँ तुम्हारा तो बड़ा वाला बच्चा बड़ा हो गया उसको स्कूल में डाल दो, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कुछ सही है ये बात है? तो मुझे तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये सही है। तो मुझे ऐसा है ना कि मतलब मैं सोचती हूँ कि पहले जो पहला प्रेफरेंस हमें देना चाहिए वो है अपना फैमिली को देना चाहिए। मैं अपने बच्चों को पहले अच्छा कुछ सिखाऊं, बच्चों को जो छोटी मोटी जो बेसिक्स चीज़ होती, बेसिक स्किल्स होती है, मैं पहले उनको ये सब सिखाऊं। जॉब तो बात की बात है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा ना कि सबको ऐसा लगता है कि मैं घर पे बैठी रहती हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, कुछ है ही नहीं करने को, बिल्कुल मैं वेला इंसान हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो घर पे रहता है उसको पता है कि उस कैसे वो सब कुछ मैनेज कर रहा है। और अगर आपके पास 2 बेबीज़ है ना, एक टॉडलर हो और एक इन्फेंट हो, तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, ये बस रोते हैं, और जब रोते हैं तो कुछ और समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको हैंडल करना है। लेकिन खैर ये सब बातें अलग करो, ये सब हटाओ, ठीक है। मैं यूट्यूब पे क्यों आई अब मैं आपको ये बताती हूँ। तो यूट्यूब पे आने का रीज़न ये है ना कि मैं सबको दिखाना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, देखो कि मैं कितनी फ्री हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, पहला चीज़। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब में कुछ नहीं है, यूट्यूब तो बेकार है, ऐसा कुछ होता नहीं है, यूट्यूब से कुछ अर्निंग नहीं होती है, यूट्यूब बस ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर उनको भी प्रूव करने आई हूँ कि यूट्यूब भी अच्छा है, यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, और आज नहीं तो कल अर्निंग होगी। और अगर आप मेरा सपोर्ट करो ना, मेरे सब्सक्राइबर, मेरा यूट्यूब फैमिली सपोर्ट करो, तो इन जो लोग ये कहते हैं ना कि यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होती, उनके लिए बहुत बड़ा सबक होगा। होप आप मेरा सपोर्ट करेंगे, माय यूट्यूब फैमिली, आप मेरा सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए था। बहुत लोग कहते हैं कि घर पे रहती है, कुछ काम नहीं करती है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे अब काम करती हूँ, क्योंकि मैं अभी घर से बाहर नहीं जा सकती, मैं बच्चों को छोड़ के बाहर जॉब करने नहीं जा सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। अब ये मेरा फुल टाइम, समझ लो फुल टाइम ये मेरा यूट्यूब पे जॉब है कि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। जैसे आप जॉब करते हो ना, बाहर जाके जॉब करते हो, ये मेरा है, ये मेरा जॉब है, यूट्यूब पे मेरा काम है ये, तो मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। तो ये 2 रीज़न है कि मैं यूट्यूब पे इसलिए आई हूँ। पहला कि मुझे सबको लगता है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ लिख के अपना पढ़ाई बेकार कर रही हूँ, मैं अपना एजुकेशन बेकार, मैं पढ़ी क्यों थी जब मुझे यही काम करना था, बच्चे संभालने थे, तो मैं पढ़ी क्यों थी। तो ऐसा नहीं है ना, पढ़ाई तो हर जगह काम आता है। अगर मैं आज बच्चों को अच्छे से संभाल रही हूँ तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेरा एजुकेशन काम आ रहा है, मेरा पढ़ाई लिखाई काम आ रहा है, तभी तो मैं दिमाग से आ रही हूँ कि हाँ ऐसे संभालना है, ये करना है, वो करना है। मैं आप लोगों को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ कि आप ऐसे करो वैसे करो, जो भी ये पॉइंट्स लाती हूँ मैं आपके लिए। तो ये पढ़ाई अगर मैं नहीं की होती तो कहाँ से इतना नॉलेज आता मेरे पास, बताओ आता क्या, नहीं आता ना। तो पढ़ाई लिखाई आप जो करते हो ना, पढ़े लिखे हो, कहीं से भी कुछ ना कुछ तो ना, पता है लाइफ में आप कुछ भी आपके पास स्किल आ रहा है ना, तो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होता ही है। ऐसा नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना तो ये भी वेस्ट नहीं जाता, अगर आप पढ़ाई करते हो तो भी वेस्ट नहीं जाता। तो आप ये मत सोचो कि आज वो चीज़ काम नहीं आ रहा है तो कल काम नहीं आएगा, नहीं। आप जो कर रहे हो कल हो के उसका कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही। अगर आप मेहनत करते हो ना तो उसका फल मिलना ही है, ठीक है। तो बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं कि तुम पढ़ लिख के अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रही हो। तो ये वीडियो उनके लिए जो मैं बता रही हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई बर्बाद नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई लिखाई काम ही आता है, और अभी भी अगर मैं सब कुछ कर रही हूँ तो पढ़ाई लिखाई की बदौलत ही कर रही हूँ। तो ये चीज़ है, ठीक है। मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, लेकिन हाँ मैं दुखी होकर यूट्यूब में आई हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख लगा है कि लोग को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ बर्बाद कर रही हूँ, वेस्ट कर रही हूँ, बस बच्चे पाल रही हूँ और बस घर का काम कर रही हूँ। तो भाई ये बेसिक है, ये नहीं, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अब मेरे बच्चे हैं तो मैं उसको नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा। मेरा घर का खाना मैं नहीं बनाऊँगी तो मैं किसी को हायर करूँ तो
होता है ना कि मैं यहाँ पे प्यार से खुद से बना के सबको खिला रही हूँ, तो ये चीज़, और मैं किसी को हायर करके लाऊँ वो बना के खिलाए, वो अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना घर का काम कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, तो ये मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये काम करने को मिला है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं ना जो ये करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस काम को करने के लिए वो करना चाहते हैं कि मुझे घर का काम करना है, मेरा अपना घर हो, मेरे घर में मैं काम करूँ, मेरे अपने खुद के बच्चों, मैं बच्चों के लिए काम करूँ, लेकिन उनके साथ नहीं हो रहा है। तो मेरे जैसे जो लेडीज़ है ना, जो बहुत डिप्रेशन में है, जो बहुत सोच रही है कि हम पढ़ लिख के बर्बाद हो रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि हम जैसे जो लेडीज़ है ना, जो पढ़े लिखे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। हम पढ़ लिख के अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचो क्योंकि हम यहाँ पे कुछ गलत नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और यूट्यूब में मेरा दूसरा जो है कारण, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि यूट्यूब से भी अर्निंग हो सकती है। और हाँ, हम यूट्यूब में ग्रो करेंगे और सबको दिखाएंगे कि हाँ, यूट्यूब में भी अपॉर्चुनिटीज़ है, यूट्यूब में भी करियर बन सकता है। और आप लोगों का अगर हेल्प रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल है। मुझे लगा था ये इम्पॉसिबल है, बट मुझे इतने दिनों में लगा है ना, आज 1 महीना से कम हुआ है टाइम, और मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप जब मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना, मुझे क्या बताऊँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि हाँ, मतलब लोग देख रहे हैं मुझे। और मैं ऐसे इंस्पायरिंग वीडियोज़ लाऊंगी आपके लिए, क्योंकि जो मेरे साथ, पता है, मैं जो भी वीडियोज़ आपके लाती हूँ ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, और हमेशा अपने एक्सपीरियंस पे ही लाऊंगी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे सही लगा है, मैं ऐसे ऐसे वीडियोज़ ही आपके लिए लाऊंगी, ताकि मेरे से जो मैंने गलतियाँ करी अपनी लाइफ में, वो गलती आप ना करो। और मेरे से जो भी आप सीख सकते हो सीखो, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जो गलती करी आपको भी करना है, मतलब गलती ही करके लोग सीखता है ये ज़रूरी नहीं है, दूसरों की गलती से भी लोग सीखते हैं, ये ज़रूरी है। तो मेरी गलती से आप सीखो और आप ये गलती सब मत करो। तो मेरी वीडियोस आपको अगर अच्छी लगती हो तो मुझे सब्सक्राइब करो, और जो लोग नए हैं ना, जो सब्सक्राइब नहीं किए, वो भी सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी हिट करो, ताकि आपको मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच। अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। चलो ठीक है, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।